हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं कि झारखंड पुलिस नोटिफिकेशन 2023-24 आउट हो चुका है। हम सभी को इसका इंतज़ार था क्योंकि ये काफ़ी दिनों बाद आया है हमारे सामने। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि झारखंड पुलिस नोटिफिकेशन 2023-24 की जानकारी यहाँ दी जा रही है। इसकी पोस्ट क्या रहने वाली है, क्वालिफिकेशन क्या होगा, सिलेबस क्या होंगे, एग्जामिनेशन प्रोसेस क्या होगा, स्टार्टिंग डेट एंड लास्ट डेट क्या होगा, फिजिकल एक्टिविटीज़ क्या होंगी और रिटन एग्जामिनेशन का प्रोसीजर क्या होगा। तो आज हम लोग इस वीडियो में झारखंड पुलिस अपडेट इस नोटिफिकेशन 2023-24 के बारे में पूरी तरह से जानेंगे। जो बंदे न्यू है लाइक सब्सक्राइब विद शेयर करेंगे, जो बंदे झारखंड पुलिस के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। इसमें हम लोग एज क्राइटेरिया वगैरह जानेंगे और एज क्राइटेरिया से आपको पता लग जाएगा कि मैं भर पाऊंगा, मैं एलिजिबल हूँ या नहीं। तो बिना समय गवाए हम लोग इस एक्टिविटीज़ के बारे में जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आइए, चलिए तो झारखंड पुलिस नोटिफिकेशन के बारे में समझते हैं। देखिए, स्टार्टिंग डेट इसका क्या रहने वाला है। फॉर्म फिलअप का स्टार्टिंग डेट क्या रहने वाला है बच्चों। स्टार्टिंग डेट आपका 15 जनवरी 2024 रहने वाला है। 15 जनवरी 2024 से इसका झारखंड पुलिस का फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा। और लास्ट डेट की अगर बात करें तो एक मंथ की समय दी जा रही है। 14 फरवरी 2024 को इसका फॉर्म फिलअप करना बंद हो जाएगा। एक मंथ की आपके पास समय रहेगी। कितने मंथ की? 1 मंथ यू हैव। आपके पास एक महीने का समय रहेगा अप्रॉक्सीमेट। आपको इस एक महीने के अंतर्गत जो बंदे एलिजिबल होंगे, जो इन सारी क्राइटेरियाज को फिलअप करते होंगे, वो झारखंड पुलिस फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल होंगे। चलिए, तो स्टार्टिंग डेट 15 जनवरी 2024 है, लास्ट डेट 14 फरवरी 2024 है। अब बात करें तो इसमें 2 दिन का रिलैक्सेशन भी है। क्या रिलैक्सेशन है भाई? 20 फरवरी से 22 फरवरी तक जिन बंदों का कोई फॉर्म फिलअप में कोई त्रुटि हो जाती है, उसको रीफिलअप करने का 2 दिन का उनके पास समय दिया जाएगा। 20 फरवरी से 22 फरवरी तक, ये भी निश्चित है। लेकिन हम ये गलती क्यों करेंगे? हमें ये गलती करना ही नहीं है। हमें फर्स्ट टाइम ही जो भरना है वो सटीक भरना है। चलिए, ये हो गया। अब हम देखेंगे कि कौन कौन बंदे भर सकते हैं, किस एज वाले बंदे भर सकते हैं, इसमें एज रिलैक्सेशन क्या होगा, नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं चलिए आगे देखेंगे क्या इसकी एज क्राइटेरिया क्या होगी। चलिए आइए, इसे मैं इरेज करता हूं। न्यू है, जो लिखना चाहते हैं, जो नोट डाउन करना चाहते हैं, जो रिमेंबर करना चाहते हैं, दे कैन स्टोर। चलिए, तो इसके लिए एज क्राइटेरिया क्या होगी। एज क्या होगा, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं 18 से 25 वर्ष जनरल ओबीसी के लिए होगा, जो अनरिजर्व्ड होते हैं उनके लिए। एससी एसटी के लिए 18 से 27 वर्ष की उम्र सीमा रखी गई है। 18 से 27 वर्ष की उम्र सीमा रखी गई है। किन बंदों के लिए? तो एससी और एसटी वाले कैंडिडेट के लिए एज क्राइटेरिया है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे। जहां नहीं समझ में आए आपको कमेंट करना है, पूछना है और उस डाउट को क्लियर करना है। ठीक है, और चलिए अब हम आते हैं, इसकी जानकारी तो अवश्य होनी चाहिए कि कितनी सीटें हैं जिस पर हम फाइट करेंगे। तो फाइट करने वाली सीटों की संख्या, सीट्स कितने हैं? तो फाइट करने वाले सीटों की संख्या 4919 मीन्स समझिए अप्रॉक्सीमेट 5000 सीटों की, अप्रॉक्सीमेट 5000 सीट है। अप्रॉक्सीमेट 5000 सीट है। अब जैसा कि देख पा रहे हैं, और 1120, ये देखिए इन दोनों को मिलाने के बाद क्या बनते हैं? 4919 सीट। ये है टोटल सीट। क्या है बच्चे? टोटल सीट। दिस इज टोटल सीट। ठीक है, और ये है बैकलॉग वाले बंदे भरने के लिए, है ना। और ये 3799 ये रेगुलर वाले बंदे होंगे, है ना। रेगुलर वाले बंदों के लिए 3799 सीट और बैकलॉग वाले कैंडिडेट के लिए 1120 सीटें। टोटल कैंडिडेट 4919 कैंडिडेट हो जाते हैं। देखिए 9 9 2 11 7 1 8 1 9 3 1 4 4919 सीट्स टोटल कैंडिडेट है। अब बात करेंगे कि सर कौन कौन भर पाएंगे। झारखंड के कैंडिडेट तो भर ही सकते हैं, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं। बिहार के भी बंदे भर सकते हैं, यूपी के भी बंदे भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस वो 10% सीट जो जनरल के लिए होता है, बस वो उस पर फाइट करेंगे।
10% सीट जो जनरल के लिए होते हैं वो उसी पर फाइट करेंगे बाहरी बंदे। बाकी के पास जो भी झारखंड के कैंडिडेट है जिनके पास आवासीय है, रेसिडेंस सर्टिफिकेट है, दे कैन ऑल्सो फिल अप विदाउट एनी हेजिटेशन। ओके, चलिए अब बात समझते हैं आगे। ये हो गई एज क्राइटेरिया और सीट्स के बारे में कि इतने बंदे इतने सीट पर फाइट करेंगे। आपको माइंड में ये रखना है कि अगर मुझे सिलेक्शन चाहिए तो मुझे पहली बात कि मुझे सारा क्राइटेरिया पता होना चाहिए, सारा प्रोसीजर पता होना चाहिए कि इसका स्टेज क्या है, मुझे किस स्टेप पर। तो अगर आपको करना है तो सारा स्टेप आपको पता होना चाहिए कि किस स्टेप पर क्या होने वाला है, सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। तत्पश्चात आप अपने अगले कदम की ओर आगे बढ़ेंगे, अन्यथा आप आधा अधूरा ज्ञान लेकर कभी जीवन में सक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो जीवन में सक्सेस की प्राप्ति करने के लिए आपको सर्वप्रथम जिस क्षेत्र में आप इंटर करना चाहते हैं उस क्षेत्र के बारे में पूरी जानकारी रखिए, तत्पश्चात आप अपना अगला कदम बढ़ाइए। और मैं सभी बच्चों से चाहता हूं कि वो अपने माँ बाप के लिए, अपने घर परिवार के लिए वो कदम बढ़ाए, और ऐसा कदम बढ़ाए जिससे कि वो झारखंड पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, जिस भी गवर्नमेंट जॉब को वो गेट करना चाहते हैं उसके लिए वो प्रिपरेशन ऐसा करें कि आप अपने उस फर्स्ट एग्ज़ाम में अपना 100% दें और उस चीज़ को गेट करें, उस गवर्नमेंट जॉब को गेट करें, ताकि अपने माँ बाप, आपके घर वाले, आपके इस वर्क से आपको अभी हार्ड लगेगा, अभी आपको लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत मेहनत है, आई कांट डू। नहीं, आई कांट डू बिल्कुल नहीं सोचना, आई कैन डू ये सोचना है, मैं सब चीज़ कर सकता हूँ और वो करना होगा। इफ़ यू वांट टू गेट गवर्नमेंट जॉब और जो भी जॉब है, यू हैव टू डू हार्ड वर्क। ओके, चलिए तो सारे प्रोसीजर्स को समझेंगे। यहाँ तक हमने सीखा एज और सीट्स क्या है, अब कौन कौन बंदे भर सकते हैं वो जानेंगे। चलिए तो देखते हैं कि कौन से बंदे भर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, ग्रेजुएट बंदे भरेंगे या इंटरमीडिएट कैंडिडेट भरेंगे या ओनली मैट्रिकुलेशन बंदे भरेंगे। चलिए तो क्वालिफिकेशन क्या रहेगा बच्चों, देखिए क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। सबसे पहला बात, जो बंदे 10th 12th और ग्रेजुएशन में है उनका यही थॉट रहता है कि क्या मैं इस फॉर्म को भर सकता हूँ। जो कैंडिडेट अभी इंटरमीडिएट नहीं किए वो भी सोचते हैं कि कैन आई फिलअप, वो डाउट में रहते हैं। तो उनका डाउट यहाँ क्लियर होना चाहिए। मैं आपके डाउट को यहाँ क्लियर करने आया हूँ और आपको वो डाउट नहीं रहना चाहिए, तभी आप अपने सोच में, अपने कदम में, अपने आगे आने वाले ड्रीम में, आपका जो ड्रीम है उस चीज़ को गेट करने में आप आगे बढ़ सकते हैं। आइए, क्वालिफिकेशन क्या रहेगा बच्चों, तो क्वालिफिकेशन नॉर्मल 10th रहेगा। क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, 10th। आपने मैट्रिकुलेशन कर लिया है, यू कैन फिलअप, आप फिल कर सकते हैं इस फॉर्म को। बस ये इसके साथ साथ होना चाहिए कि आपका 18 से 25 का उम्र होना चाहिए, इफ़ यू आर या EBOBC, और या तो अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपका उम्र 18 to 27 होना चाहिए। और इस बार इस वाले कैंडिडेट को 5 ईयर के रिलैक्सेशन का भी प्रावधान किया जा रहा है, रिलैक्सेशन की बात की जा रही है, और इनका 7 ईयर। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये फॉर्म फिलअप करने के समय आपको साक्षात पता चल जाएगा, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। 10th कंप्लीट होना चाहिए आपका ये फॉर्म फिलअप करने के लिए। और ऐसा भी सोचते हैं बहुत बंदे कि मेरा हाइट छोटा है, मैं इतना ये हूँ, मैं पतला हूँ, दुबला हूँ, कैन आई फिलअप और नॉट। तो ये डाउट भी क्लियर मैं कर रहा हूँ, बात समझिएगा। अगर फिजिकल एक्टिविटीज़ की बात की जाए, बात की जाए तो आपका हाइट, जो मेल कैंडिडेट है वो मेल कैंडिडेट के लिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। और फीमेल कैंडिडेट के लिए इससे अब हो सकता है ना, कम नहीं चलेगा। फीमेल कैंडिडेट के लिए 148 सेंटीमीटर ही इनफ है, ठीक है। सो इस बार फीमेल कैंडिडेट भी काफ़ी अपने इस झारखंड पुलिस में अपना योगदान देकर इस जॉब को गेट कर सकती हैं। और मेल कैंडिडेट 160 सेंटीमीटर वाले से एबव सारे कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। चलिए तो मेल कैंडिडेट के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट और फीमेल कैंडिडेट के लिए 148 सेंटीमीटर से एबव वाले सारे कैंडिडेट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब हाइट हो गया, चेस्ट की बात करें तो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर एक्सपैंड करना चाहिए, चेस्ट फूलना चाहिए, 5 सेंटीमीटर एबव होना चाहिए। जैसे 81 है तो 86 होना चाहिए, ठीक है। 81 है, फिर फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर का होना चाहिए। चलिए और देखेंगे क्या कि फिजिकल एक्टिविटीज़ में जैसे रनिंग की महत्वपूर्ण योग्यता होती है कि रनिंग क्या होगी,
तो रनिंग प्रोसीजर की बात करें तो रनिंग जब देखेंगे तो 10 किलोमीटर मेल कैंडिडेट के लिए 10 किलोमीटर 60 मिनट में कवर करने होंगे। 60 मिनट में 10 किलोमीटर मेल कैंडिडेट कवर करेंगे। और फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 5 किलोमीटर की रनिंग 30 मिनट में कवर करने होंगे। मतलब अगर गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स को 30 मिनट में 5 किलोमीटर की रनिंग की प्रोसीजर को पूरा करना होगा। मेल कैंडिडेट की बात करें तो 60 मिनट में 10 किलोमीटर का रनिंग प्रोसीजर को पार करना होगा। ये हमारा है पहला स्टेप। ये जो रनिंग है ये पहला स्टेप है, बात को समझेंगे। चलिए सेकंड स्टेप की ओर आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेप रनिंग, जो कि 10 किलोमीटर मेल कैंडिडेट के लिए 60 मिनट में, फीमेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर 30 मिनट में। अब सेकंड स्टेप की ओर बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट स्टेप क्या था? देखिए पहला क्या था? रनिंग। हाँ ये है रनिंग, ये है पहला स्टेप। इस एग्जामिनेशन प्रोसीजर का पहला स्टेप ये स्टेप फर्स्ट। सेकंड स्टेप में क्या होगा? जब ये क्वालिफाइड हो जाएगा तब फिर क्या होगा? मेडिकल। क्या होगा? मेडिकल। जब मेडिकल हो जाएगा, अब इसमें और मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण बातें बता दूं, इसके लिए कोई मार्क्स नहीं है। इसके लिए कोई मार्क्स की व्यवस्था नहीं है कि आप 10 किलोमीटर की रनिंग जो है 60 मिनट के बजाय आप अगर 50 मिनट में, 40 मिनट में, कितने मिनट में भी कवर करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको कोई मार्क्स की व्यवस्था नहीं दी जाएगी, कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। चलिए तो रनिंग हो गई। मेडिकल फिटनेस चेक किया जाएगा, आपका पैर, नौकनी, जो भी प्रोसीजर है मेडिकल के वो सारे चेक किए जाएंगे। आफ्टर दैट अंतिम प्रोसीजर आता है क्या? रिटन एग्जामिनेशन, जिसमें कैंडिडेट को मार्क्स दी जाएगी। और इसी में मैक्सिमम कैंडिडेट छट जाते हैं, क्योंकि रनिंग सभी कंप्लीट करना चाहते हैं और कर लेते हैं, और इसकी तैयारी सभी करते हैं, बट इसकी तैयारी कोई नहीं करता, जबकि इसकी तैयारी ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो रिटन एग्जामिनेशन के लिए क्या क्या करना होगा, बात समझिएगा। इसमें रिटन एग्जामिनेशन में दो पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में आपको लोकल लैंग्वेज की एग्जाम होगी। चलिए तो लोकल लैंग्वेज जैसे कि नागपुरी, खोटा, ये सब जो भाषाएं हैं वो उसकी एग्जामिनेशन होगी। और डरने की आवश्यकता नहीं है। 33% मार्क्स लाकर आप क्वालिफाई कर सकते हैं। और इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन की संख्या 100 होगी। मार्क्स की व्यवस्था, प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। 3 मार्क्स ईच क्वेश्चन की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे, और गलत मार्क्स के लिए 1 मार्क्स काट लिए जाएंगे। 1/3 निगेटिव मार्किंग है। निगेटिव मार्किंग के लिए क्या है? 1/3 की व्यवस्था की गई। 3 क्वेश्चन पे एक गलत जो होगा। और पेपर सेकंड में हिंदी, जीके, जीएस एंड मैथ। ठीक है, बात समझिएगा। मैं आपको सीधा लिख दे रहा हूं ताकि आप अच्छे से समझ पाए। पेपर 2 के लिए क्या है? पेपर 2 के लिए हिंदी, जो कि 50 क्वेश्चन होंगे। और प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स का? मैंने बताया 3 मार्क्स का। तो ये 50 क्वेश्चन 150 मार्क्स का हिंदी, 150 मार्क्स का हिंदी, 300 मार्क्स का लोकल लैंग्वेज, जो नागपुरी, खोटा भाषा जो भी होगा। और इसमें 33% मार्क्स क्वालिफाइंग होंगे, और ओनली क्वालिफाइड कैंडिडेट पेपर 2 का एग्जाम दे सकते हैं। और हिंदी में 50 क्वेश्चन होंगे, जो कि 150 मार्क्स के होंगे, 3 नंबर के, 3 मार्क्स के। और फिर जीके एंड जीएस के क्वेश्चन की बात की जाए तो 25 क्वेश्चन होंगे, और 25 या 75 मार्क्स के होंगे, है ना। फिर ये ए और बी, इसको ये रखते हैं हिंदी। और फिर मैथ्स के भी क्वेश्चन होंगे, 25 क्वेश्चन होंगे, और 75 मार्क्स के होंगे, मीन्स 3 मार्क्स। और 1/3 निगेटिव मार्किंग भी होगा, 1/3 निगेटिव भी होगा।
अब इसके बाद जो मेरिट लिस्ट बनेगा ये इसी से हमें मार्क्स गेट होंगे, मार्क्स जो गेट होगा इसी से होगा, ये रिटेन एग्जामिनेशन से, बाकी किसी में कोई भी मार्क्स की व्यवस्था नहीं की गई है। तो यहाँ मार्क्स अब मेरिट बनेगा और जो कैंडिडेट इसमें सिलेक्ट होंगे वो आगे झारखंड पुलिस की ओर कदम बढ़ाएंगे। चलिए, तो अगर इन सभी में कोई जानकारी छूट गई हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई डाउट हो क्लियर कर सकते हैं, और अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा इस वीडियो को देखें, और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, एंड जो कैंडिडेट इस एज में है, आप जैसा कि देख चुके हैं वीडियो में, उन कैंडिडेट को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।